हेलो गाइस, मेरी साइंस की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो कल मैंने आपको एटम के बारे में बताया था कि एटम क्या होता है। एटम वह छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आप सोचते होंगे मैं जल्दी जल्दी क्यों बोलती हूँ। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलती हूँ ताकि आप मेरी पढ़ाई से बिल्कुल भी बोर ना हो और मैं ईजी वे में आपको सब कुछ समझा सकूँ। तो कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जे टॉमसन के बारे में बताऊँगी कि सबसे पहले एटम मॉडल को समझाने के लिए जे टॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने बताया था कि एटम क्या होता है, एटम का मॉडल कैसा होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1906 में। वैसे उनका बर्थ है 1856 में और उनकी डेथ है 1940 में। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन मॉडल को कैसे समझाया वो मैं आपको पूरे डिटेल में बताती हूँ कि उन्होंने कैसे बताया। हाँ, तो जे टॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि एटम मॉडल कैसा होता है, मतलब परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो उनके अकॉर्डिंग परमाणु की संरचना ऐसा होता है कि एक क्रिसमस केक की तरह होती है। जैसे एक क्रिसमस केक होता है वैसे ही होती है और उसमें ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। तो उन्होंने बोला परमाणु की संरचना भी ऐसी होती है कि एक गोलाकार संरचना होती है और उसके अंदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे एक क्रिसमस केक है और उसके अंदर ड्राई फ्रूट है। तो ड्राई फ्रूट तो है वो इलेक्ट्रॉन है और क्रिसमस केक जो है वो एटम मॉडल है, ऐसे बताया। और उन्होंने बोला कि इसको तुम एक और तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि वाटरमेलन का एग्जाम्पल लेते हैं। तरबूज का जो रेड पार्ट होता है वो क्या है, एटम है। और जो उसके अंदर जो बीज होते हैं ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। उन्होंने बोला ये दो चीज़ों से आप समझ सकते हो कि एटम मॉडल कैसा दिखाई देता है और कैसा होता है। उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ थी कि आप दो तरीक़ों से समझ सकते हो। एट दी एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यही बोला कि परमाणु जो होता है एक धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं। लेकिन जब दूसरे एक वैज्ञानिकों ने, दूसरे साइंटिस्ट ने देखा ना इन परमाणु मॉडल को, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आया। उनको मतलब टॉमसन का मॉडल जो है ना वो पूरी तरह से समझ नहीं आया, इसीलिए थोड़ा फेल्ड हो गया। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया जिसे मैं आपको कल दूसरी क्लास में बताऊंगी। अगर एक साथ बताया तो अभी कुछ भी लर्न नहीं होगा, इसलिए आज आप टॉमसन का सुनिए, उसके बाद मैं आपको रदरफोर्ड का बताती हूँ। एंड मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों इसीलिए बोलती हूँ कि ये सबको समझ में आ जाए। आप चाहोगे तो मैं पूरा इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, पूरा हिंदी में भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड यूज़ करती हूँ ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ सके, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी, और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। अगर आपको कोई भी हिंदी वर्ड या इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आता है तो मैं उसे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरीके से बताने का पूरा ट्राई करूँगी। बाय।